Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. So I hope you all are doing well at your places. I'm back with another book review, Who Moved My Cheese, and it is written by famous author Spencer Johnson. तो आज का जो बुक रिव्यू है मैं सोच रही हूँ हिंदी में करूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली ये एक स्टोरी है 4 कैरेक्टर्स की. 2 आर माइस, या आप कह सकते हो 2 चूहे हैं, स्निफ एंड स्करी, और 2 लिटिल पीपल हैं, हेम एंड हॉ. नाउ जो लिटिल पीपल हैं वो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसा सोचते हैं और हमारे जैसे ही एक्ट करते हैं. और यहाँ पे जो चीज़ है वो एज अ मेटाफोर यूज़ किया गया है इन 4 लोगों के लिए. तो ये चारों लोग जो है ना, ये एक पिंजरे में हैं और इनकी रूटीन कुछ ऐसे है. स्निफ और स्करी जो हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं और अपने चीज़ को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं. अब इनके मेज़ में या इनके पिंजरे में एक चीज़ स्टेशन सी है. वो ऐसा स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ है. तो स्निफ और स्करी क्या करेंगे कि रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे, दे गेट अप अर्ली, और वो अपने चीज़ स्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वो चीज़ खा सकें, अपना पेट भर सकें, खुश रह सकें. और ये सेम रूटीन जो है हेम और हॉ की भी है. तो ये क्या करेंगे, ये भी सुबह सुबह जल्दी उठेंगे और चीज़ स्टेशन सी की तरफ चल जाएंगे ताकि वो अपना पेट भर सकें. तो अब क्या होता है कि जो हेम और हॉ है ना, उनकी कुछ देर बाद रूटीन कुछ चेंज हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक हमारे पिंजरे में एक स्टेशन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ है और उनको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे पड़ा हुआ है, उनको सिर्फ जाके खाना है. तो उनकी रूटीन कुछ ऐसे चीज़ होती है कि वो अब सुबह थोड़ा लेट उठते हैं और लेट रेडी होते हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ जाना है, बस चीज़ खाने ही जाना है. लेट रेडी होंगे और आराम से निकलेंगे. तो वो ऐसी रूटीन काफ़ी देर तक करते हैं. पर जो स्निफ और स्करी है उनकी रूटीन वही है. वो सुबह जल्दी उठेंगे, अपना खाएंगे, वापस आएंगे, जल्दी आएंगे और जल्दी सोएंगे, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठना है, जाना है. बट जो लिटिल पीपल हैं, हेम और हॉ, उनकी रूटीन थोड़ा चेंज हो जाती है क्योंकि वो लेट उठ रहे हैं ये सब. और अब क्या होता है, वो इतना कंफर्टेबल हो चुके होते हैं कि अब वो सोचते हैं कि सुबह सुबह हमें उठ के रेडी होना पड़ता है. क्यों ना हम जो अपना डेरा है या जो हम जहाँ हम रहते हैं वो थोड़ा चीज़ स्टेशन के पास रहना शुरू करें. तो वो क्या करते हैं, आफ्टर अ वाइल अपना जहाँ वो रहते हैं वो वहाँ से उठ के चीज़ स्टेशन सी के पास चले जाते हैं. अब वो इतने कंफर्टेबल हो गए होते हैं, कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं वहाँ पे कि आओ देखो हमारे पास कितना चीज़ है यहाँ पे और हम कितने खुश हैं, हम कितने सक्सेसफुल हैं. कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपना चीज़ शेयर करते हैं, कभी कभी नहीं करते. पर वो इतना कंफर्टेबल हो चुके होते हैं कि वो नज़रअंदाज कर जाते हैं कुछ चीज़ें जो चीज़ स्टेशन सी में हो रही होती. पर जो स्निफ और स्करी है ना, उनकी रूटीन कुछ अलग थी. जैसे वो सुबह जल्दी उठ के जाते थे, जैसे ही उन्होंने चीज़ स्क्रैच किया अपना, वो जैसे जैसे अब थोड़े दिनों से जा रहे थे वो ये नोटिस कर रहे थे कि वहाँ पे चीज़ कम होता जा रहा है. और वहाँ जैसे ये जाते थे सुबह अपना चीज़ लेते थे, फिर ये एरिया, वो उस एरिया की इंस्पेक्शन करते थे कि हाँ यार अब ये चीज़ थोड़ा कम हो रहा है, अब मतलब कुछ घट रहा है, आज और कम हो रहा है, आज और कम हो रहा है. तो एक दिन जब स्निफ और स्करी वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होता. तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एनालाइज की होती है कि वहाँ पे जो पनीर है या चीज़ है वो कम हो रहा है. तो वो बिल्कुल भी वो बिल्कुल भी डर रहे नहीं या वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुए इस चीज़ को लेके.
उन्होंने देखा कि यहाँ पे चीज़ नहीं है, उन्होंने इस सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं किया या ओवर थिंक नहीं किया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रॉब्लम देखी वैसे ही उनको आंसर मिल गया कि अब यहाँ पे चीज़ नहीं है सॉरी। तो अब हमें और गियर अप करना है और मेहनत करनी है एक नया चीज़ स्टेशन ढूंढने के लिए। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, सी स्टेशन से निकल जाते हैं और एक नए स्टेशन की तैयारी पे जुट जाते हैं। हेम और हॉ के लिए ये एक डिफरेंट स्टोरी थी। एक दिन जब वो वहाँ पे एंटर करते हैं, उनको बिल्कुल चीज़ नहीं मिलता। दे वर शॉक्ड, दे स्टार्टेड टू स्क्रीम, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, अब हम क्या खाएंगे, अब हम कैसे जिएंगे, अब हम मर जाएंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे चीज़ आना बंद कैसे हो सकता है, इनको पता नहीं है कि हमने चीज़ खाना है। दे स्टार्टेड टू ओवर एनालाइज थिंग्स। तो क्या हुआ, जब ये सब कुछ ओवर एनालाइज कर रहे थे तब तक स्निफ और स्करी ने ऑलरेडी एक मेज़ में एक पार्ट ऐसा ढूंढ लिया था जहाँ पे उनको उससे भी ज़्यादा और चीज़ मिल गया था। वो था चीज़ स्टेशन एन। जो दो लिटिल पीपल थे, हेम और हॉ, वो इतना क्रिप कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि उनकी हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी थी, वो इतना वीक हो चुके थे कि अब वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में हॉ ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम मर जाएंगे। तो हॉ ने एक दिन सोचा कि सिचुएशन चेंज हुई है, थिंग्स चेंज हुई हैं, तो हमें भी चेंज होना चाहिए। तो हाउ ही स्टार्टेड टू मूव ऑन। ऑब्वियसली वो मुश्किल था उसके लिए टू अडेप्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट एंड टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, जो हम लोग नहीं चाहते। बट उसने वो हिम्मत जुटाई और वो निकल गया कि अब मैं पीछे नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। एक दिन उसने सोचा कि बस, और वो निकल गया कि कहीं ना कहीं जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं और मेज़ में कुछ ना कुछ उसको खाने को मिल जाएगा। हमने एक और बात सोची कि अगर लाइफ में अगर दोबारा मुझे अपने आप को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैं कभी भी इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। जैसे ही सिचुएशन चेंज होगी मैं अपने आप को चेंज करूँगा, क्योंकि उसने अपने आप को देख लिया था कि वो बहुत वीक हो चुका था। तो उसने बोला कि अब जब भी ऐसे कैसे मुझे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं अपने आप को जल्दी ही उस कंफर्ट जोन से निकाल के एक नई रेस की ओर दौड़ना शुरू कर दूंगा। अब जो हॉ है ना, वो अपनी जर्नी इंजॉय करने लगा। ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसके मन में बहुत फियर्स आ रहे थे कि अगर उसे और चीज़ नहीं मिला तो वो कैसे सरवाइव करेगा। पर जैसे जैसे वो चलता रहा, उसको मेज़ में थोड़ा थोड़ा चीज़ मिलता था और वो उसको खा के वो सरवाइव कर पाता था। पर उसके दिमाग में एक दिन आया कि अगर स्निफ और स्करी भी अगर मूव ऑन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मूव ऑन कर सकता। तो अब वो अपनी जर्नी थोड़ा इन्जॉय करने लगा था। उसको थोड़ा थोड़ा जो चीज़ मिलता था वो खा के अपना गुजारा कर लेता था। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मैंने ये सीखा इस स्टोरी से कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। हमारे घर में, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, या जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे चेंजेस आती हैं। वी शुड बी रेडी फॉर दिस चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को रेडी रखना चाहिए, फिर हमें वो चेंजेस को मॉनिटर करना चाहिए, वो चेंजेस को देखना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अडेप्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हम जितना टाइम लेंगे उतनी ही सफरिंग ज़्यादा होगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो हमारा ओल्ड बिलीव है वो कभी भी हमें न्यू चीज़ की ओर बढ़ने नहीं देगा। मुझे तो यही सीख मिली इस स्टोरी से। प्लीज़ डू टेल मी आपको कैसा लगा ये स्टोरी सुन के, या आपकी क्या सीख रही ये स्टोरी सुन के।
प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।